अस्सलाम वालेकुम। आज जो फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव। अब ये क्या होती है, पहले हम इसको वैसे समझते हैं। अब देखिए, मान लें हम पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को हमने पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में लिखते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी 10 आएगा। हालांकि मैंने इधर 5 को पहले लिखा था, इधर मैंने 2 को पहले लिखा, लेकिन फिर भी दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हमने सेम यही प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट पर चेक करनी है। पहले हम लिखेंगे ए डॉट बी। देखिए, पहले मैंने लिखा ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमारा आंसर आएगा ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा। अब मैंने बी डॉट ए। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए, अब चूंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ए को पहले लिख दूं, बी को बाद में लिख दूं, बात सेम है। तो मैंने ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। अब हमारे पास क्या आया? कॉज ऑफ थीटा। अगर आप यहां पर देखें तो बी डॉट ए, आंसर क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए, मैंने इनकी जगह चेंज कर दी, फिर भी आंसर देखें तो क्या आ रहा है? ए बी कॉज ऑफ थीटा आ रहा है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो अब यहां पर फिर क्या लिखेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों और वो परपेंडिकुलर हों, तो फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब 0 कैसे आएगा, हम उसको देखते हैं। मान लें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हमने इनका लिया स्केलर प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या आएगा? ए बी कॉज ऑफ। अब देखिए, जब परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास एंगल क्या होगा? 90। तो कॉज क्या आ जाएगा? 90। और हमें पता है कॉज 90 कितना होता है? 0। जब कॉज 90 0 हुआ तो इसका आंसर 0। जब 0 इससे मिलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो वेक्टर होंगे और आपस में वो परपेंडिकुलर हों, अगर हम उनका स्केलर प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि cos 90 कितना होता है? 0। तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स, और हमें पता है पैरेलल में एंगल कितना होता है? 0। अब देखिए, जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे टू पैरेलल वेक्टर का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आएगा। अब इसका मतलब क्या है? अब हम उसको देखते हैं। देखिए, मान लें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। अब हमें पता है ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है? 0। हमें पता है कि जो कॉज 0 होता है वो बराबर किसके होता है? 1 के होता है। तो ये ए बी वैसे का वैसे, और इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ए बी क्या है? असल में ए बी मैग्नीट्यूड है और बी भी क्या है? मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर की, और इनका ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। अब इसको देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। जब हमने दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड। हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब सेल्फ का मतलब होता है खुद, मतलब एक हमारे पास वेक्टर ए है, अब हम ए वेक्टर का ही ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है ए, अब हमने क्या करना है? उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेना है, मतलब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर आपने देखना है, देखो हमारे पास एक वेक्टर ये है, अब अगर मैं इसी का ही सेम इस तरह एक वेक्टर लूं तो दोनों का एंगल कितना है? 0। दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो एंगल कितना होगा? एंगल हमारे पास 0 होगा, एंगल 0। और हमें पता है cos 0 किसके बराबर होता है? cos 0 1 के बराबर होता है। तो जब हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो मेरे पास ये देखो ए का स्क्वायर, ये पर 1 आ गया। जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर आएगा। अब इस प्रॉपर्टी को दोबारा पढ़ें, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लें इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसका जो आंसर आया वो क्या आएगा?
तो वो उसी वेक्टर के ही स्केयर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब हम देखते हैं 5 और आखिरी प्रॉपर्टी। 5 हमारे पास प्रॉपर्टी है इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, अब हम ए को उसके कंपोनेंट में लिखेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स, वाई और जी। तो अब हम सेम इसी को लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए एक्स, फिर हम लिखेंगे ए वाई और फिर हम लिखेंगे ए सी। अब सेकंड हमारे पास वेक्टर है बी। अब सेम इसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा बी एक्स और दूसरा होगा बी वाई और तीसरा होगा बी सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट हम ये लेते हैं ए डॉट बी। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पहले हम ए के कंपोनेंट लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए सी डॉट। अब हमारे पास बी है तो हम बी के लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी सी। अब देखिए हमारे पास जो इसका आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट के बाद, तो वो हमारे पास आएगा ए एक्स साथ में बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। ठीक है, अब ए डॉट बी बराबर किसके, ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब ए बी इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जी बी जी, और ये इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड ए बी।